नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है कबीर की साधना पद्धति या कबीर की दार्शनिक चेतना या कबीर की भक्ति भावना। आप इसे इन तीनों नाम से जानते हैं। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी बातें, उनको समझिए। पहले 5 मिनट की वीडियो में हमने इसे समझा था, आज थोड़ा विस्तार के साथ इसे समझेंगे। कबीर मूलतः भक्त थे या समाज सुधारक, इस पर एक विवाद रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को मूलतः भक्त माना था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को उपदेशक या समाज सुधारक माना था। आचार्य द्विवेदी ने लिखा कि कबीर मूलतः भक्त थे, अपनी भक्ति के प्रसार के क्रम में ही उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों के जंगल झाड़ को साफ किया, अर्थात उनकी भक्ति ही सामाजिक चेतना का रूप लेकर के आती है। मूलतः भक्ति ही उनका उद्देश्य था। परंतु कबीर की इस भक्ति या उनकी सामाजिक चेतना पर जिस दार्शनिक चेतना का प्रभाव है, जिन दार्शनिक सिद्धांतों का प्रभाव है, उन्हीं बातों को प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। कबीर की दार्शनिक चेतना या कबीर की साधना पद्धति क्या है। यह हम सभी जानते हैं कि कबीर निरक्षर थे, तो निरक्षर संत का दर्शन जाहिर सी बात है कि किताबी नहीं होगा। ऐसे निरक्षर संत का ज्ञान पुस्तकीय नहीं होगा, क्योंकि संत कबीर ने तो पुस्तकों का स्वयं ही विरोध किया था। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। तो अब यह सोचने वाली बात है कि फिर कबीर ने अपने दर्शन को, अपने ज्ञान को किस तरीके से विकसित किया, कैसे डेवलप किया। तो दोस्तों, इस निरक्षर संत कबीर ने सत्संगों से ज्ञान अर्जित किया, अलग अलग संतों को सुनकर, उन्हें समझकर। यही वजह है कि कबीर की साधना हो या कबीर का दर्शन हो या कबीर का ज्ञान हो, वह बहुत से लोगों को सुनने के कारण विकसित हुआ। इसीलिए कबीर के ज्ञान को, कबीर के दर्शन को बहुश्रुत, बहुतों को सुनने से उत्पन्न बहुश्रुत दर्शन कहा गया। और यही वजह है कि अलग अलग लोगों के प्रभाव से उत्पन्न होने के कारण इनकी साधना या इनका दर्शन प्रभावोत्पन्न दर्शन है। दोस्तों, जब आप बहुत से लोगों को सुनते हैं, बहुत से लोगों को समझते हैं, तो ऐसे लोगों को सहज कहते हैं। जो किसी की नहीं सुनता उसे प्रतिक्रियावादी कहते हैं। तो कबीर बहुत से लोगों को सुनकर, बहुत सी विचारधाराओं को पचा करके अपना दर्शन स्थापित करते हैं। इसलिए आचार्य द्विवेदी ने उनकी साधना को सहज साधना, उनके दर्शन को सहज दर्शन का नाम, स्वयं कबीर भी कहते हैं, संतों सहज समाधि भली। जैसे उनकी भाषा सहज है, कई बोलियों का मेल, पंचमेल खिचड़ी, साधु कड़ी, वैसे ही उनका दर्शन भी। यही वजह है कि आचार्य शुक्ल और द्विवेदी दोनों इस बात को मानते हैं कि कबीर की साधना पर कई तत्वों का प्रभाव है। यह मान लिया गया कि कबीर की साधना एक तरफ देसी है तो एक तरफ बाह्य है। एक तरफ भारतीय साधना तत्वों का प्रभाव है तो कहीं न कहीं विदेशी तत्वों का भी प्रभाव है। अलग अलग विचारकों को, अलग अलग दार्शनिकों को सुनकर कबीर ने अपनी साधना पद्धति विकसित की। शंकराचार्य के अद्वैतवाद का, सिद्धोनाथों की हठयोग साधना का, वैष्णवों की भक्ति का, सूफियों के प्रेमवाद का, इस्लामिक एकेश्वरवाद का और यहाँ तक कि सांख्य दर्शन का भी इन पर प्रभाव रहा है। और यही वजह है कि यह मान लिया गया कि एक तरफ भारतीय ब्रह्मवाद का इन पर प्रभाव है, यदि आप सांख्य दर्शन की बात करें, यदि आप शंकराचार्य के अद्वैतवाद की बात करें, तो दूसरी तरफ इन पर इस्लामिक एकेश्वरवाद का भी प्रभाव। और फिर यह माना गया कि दोनों के बीच
यानी भारतीय साधना पद्धति और बाह्य साधना पद्धति, इस्लाम और सूफी बाहर से ही आया भाई। तो दोनों के बीच कबीर की साधना निर्गुण साधना रही है। अब यह समझिए कि इतने लोगों को अपनाने की आवश्यकता क्या थी। आलोचकों ने माना कि कबीर बहुत कुछ को स्वीकार करते हैं और बहुत कुछ को अस्वीकार करते हैं। उन्होंने अलग अलग साधना पद्धतियों से कई मानवीय तत्वों का प्रभाव लेकर एक ऐसी साधना विकसित की जो मानव उपयोगी हो, जो समन्वय स्थापित कर सके, समाज में समरसता, संयम और मानवता की बंधुत्व की स्थापना कर सके। इसलिए किसी एक साधना पद्धति के सभी तत्वों को नहीं अपनाते, उस साधना या उस विचारधारा के उन्हीं तत्वों को अपनाते हैं जो लगता है कबीर को कि इससे सामाजिक रूढ़ियों का जंगल झाड़ साफ होगा, इससे मानवता को जो जंग लगी हुई है उसे खत्म करने में सहयोग मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शंकराचार्य के अद्वैतवाद की बात करते हैं। अद्वैत को समझिए। अद्वैत कहता है कि ब्रह्म और जीव में जहां भेद खत्म हो जाए, द्वैत भेद अद्वैत भेद ना हो। शंकराचार्य ने माना ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव जीवे ना परा। ब्रह्म एकमात्र सत्य है, जीव की कोई अलग थलग सत्ता नहीं। फिर भी जीव ब्रह्म से अलग दिखाई पड़ता है तो माया मोह के कारण। ये माया मोह अज्ञानता है, यही अविद्या है। तो फिर ज्ञान क्या है? यह ज्ञान हो आए कि मैं तो ब्रह्म का अंश हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो इस ज्ञान के आते ही माया खत्म हो जाए और माया के खत्म होते ही भेद खत्म। ब्रह्म और जीव का भेद जैसे खत्म हुआ तो दोनों मिलकर एक, अर्थात ज्ञान के आते ही माया खत्म। माया ही नहीं तो भेद नहीं, जीव माया के कारण ही तो ब्रह्म से अलग या भेद परक दिखाई पड़ता है। दोनों एक हो गए। ब्रह्म जीव का एकीकरण, तादात्मीकरण, यही अद्वैतवाद है और यही साधना भीतर भीतर जीव ब्रह्म का योग है, हठ योग है। इसलिए यह मान लिया गया कि दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैत है वही साधना के क्षेत्र में रहस्यवाद है, हठ योग साधना है। अब आप समझिए कि संत कबीर ने इसे क्यों अपनाया होगा। एक तो इसमें रहस्य की भावना है, दूसरी बात कि इसमें भेद को खत्म करने की प्रक्रिया है कि ब्रह्म और जीव का भेद खत्म किया जाए। अब जरा समझिए कि सभी जीवों में वही ब्रह्म है और समस्त जीव उसी ब्रह्म से उत्पन्न है। एक बूंद ते विश्व रच्यो है, एक चाम एक मलमूतर, एक रक्त एक गूदा, एक बिंदु थे सब उत्पन्ना, को बाभन को सूदा। तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद से पहला तत्व तो कबीर ने ज्ञान लिया, इसीलिए कबीर ज्ञान मार्गी कहलाए। और उनका यही ज्ञान माया के विरोध में खड़ा है। इसलिए उन्होंने माया के कामिनी और कंचन दोनों रूपों का विरोध किया। माया के कामिनी रूप के द्वारा उन्होंने व्यभिचार मुक्त समाज की कामना की, अर्थात संयम की स्थापना की कोशिश की। तो माया के कंचन सोना, अतिशय संग्रह, धन, बचत, लूट मार, इसे खत्म किया। माया के कंचन के विरोध के द्वारा उन्होंने आर्थिक सामाजिक विषमता का समाधान ढूंढा। और दूसरी बात कि यदि ब्रह्म ही सभी जीवों की उत्पत्ति का कारण है और यह ब्रह्म समस्त जीवों में है, ब्रह्म ही पिता है, सृष्टिकर्ता, तो भला उसकी संतानों में भेद कैसा? ब्रह्म यदि सृष्टि करता तो समस्त मनुष्य, सभी जीव उसकी संतान। हिंदू कौन, मुसलमान कौन? इसलिए संत कबीर कहते हैं को बाभन को सूदा। इसलिए कहते हैं हिंदू तुरक का कर्ता एक है। इसलिए कबीर ने कहा राम रहीम तो एक है। अर्थात शंकराचार्य का अद्वैत ही था जिससे प्रभावित होकर संत कबीर ने विश्व मानवता, बंधुत्ववाद, समत्ववाद, समन्वय को अपना लिया। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों
शंकराचार्य जैसे संतों विचारकों से कबीर प्रभाव लेते हैं। दोस्तों, सिद्धोनाथों सिद्ध संत नाथ संत, आपने गोरखनाथ का नाम सुना होगा। पतंजलि ने योग दर्शन की स्थापना की। पतंजलि के योग दर्शन का ही प्रभाव लेकर गोरखनाथ जी हठ योग साधना विकसित करते हैं। यह मान लिया जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, कि जो पूरे ब्रह्मांड में है वही पिंड, शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है जिससे ब्रह्मांड। तो फिर ब्रह्म को शरीर के भीतर ही क्यों न ढूंढा जाए। हठयोग साधना यह मानती है कि शरीर के भीतर ही जीव है कुंडलिनी, और शरीर के भीतर ही ब्रह्म है महाकुंडलिनी। दोनों को मिला देना, यही हठयोग साधना है। कुंडलिनी जागृत करना। विषय वासनाओं में कुंडलिनी फंसी हुई है, इसीलिए उसका मुख देखिएगा नीचे है, अधोगामी। तो जैसे ज्ञान हो जाए साधक को कि मैं ब्रह्म का अंश हूं, कुंडलिनी को जागृत करके मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धाख्य चक्र, आज्ञा चक्र, इन 6 चक्रों को पार करते हुए कुंडलिनी, महाकुंडलिनी ब्रह्म से मिल जाती है। इसे ही आप षट चक्र भेदन कहते हो, इसे ही योग, हठ योग समझिए। यही अनहद नाद है, नाद बिंदु साधना। भीतर ही भीतर शरीर के आंतरिक और आंतरालिक साधना ही रहस्यात्मक साधना कहिए, हठ योग साधना कहिए। दोस्तों, क्यों लिया कबीर ने इसे, पहले तो यहां आ पाई। उस समय का सामंती समाज विभाजित था जाति और संप्रदाय में। मध्यकाल का सामंती समाज धर्म से चालित तो था, धर्म ही समाज का नियामक था, लेकिन इसी धर्म के केंद्र में ईश्वर को रखकर, ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानकर पिता के आधार पर संतानों को बांट दिया गया था। भाई ईश्वर ही सृष्टि करता, तो अलग अलग संप्रदाय, कोई निर्गुण पंथी, कोई सगुण पंथी, कोई शैव, कोई वैष्णव, कोई इस्लाम पंथी। संत कबीर ने देखा कि ये तो ईश्वर को बांटने के कारण साधना पद्धति बंटी हुई है और उससे समाज बंटा हुआ है। इसीलिए उन्होंने ईश्वर को ही एक कर दिया और उसे तलाशने के लिए मंदिर मस्जिद की आवश्यकता को ही खत्म कर दिया। भीतर हठ योग साधना या रहस्यात्मक साधना का प्रयोजन बड़ा सीधा और आसान था। कबीर जिस समाज में पले, उस जुलाहा समाज को मंदिर प्रवेश की अनुमति नहीं थी, शिक्षा का अधिकार नहीं था। सामाजिक अभाव और उपेक्षा का दंश संत कबीर ने भी झेला था। उन्होंने देखा समाज का एक वर्ग है जिसे मंदिर की अनुमति है, प्रवेश की अनुमति, और एक वर्ग को नहीं। उन्होंने ईश्वर को ही मंदिर मस्जिद से बाहर निकाल दिया और दोनों का विरोध करते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या काकर पाथर जोड़ के। तो हठ योग साधना के माध्यम से उन्होंने इस बात की स्थापना की कि ईश्वर तो भीतर है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उनकी हठ योग साधना मंदिर मस्जिद तीर्थाटन जैसे कर्मकांडों के विरोध में खड़ी है, आडंबरों का विरोध करती है और इस बात की स्थापना करती है कि यदि ईश्वर भीतर है तो उसे बाहर क्या तलाशना। तो जाहिर सी बात है उनकी निर्गुण रहस्यात्मक साधना कर्मकांडों का विरोध करती है। आप समझते हैं उस समय के कर्मकांड किस कदर जानलेवा थे। इसलिए प्रेमचंद गोदान लिखते हैं कि जहां आदमी जीवन भर दूध न पिए, दूध दही अंजन लगाने को न हो, उसे भी मरते समय गोदान कराना पड़े। तो संत कबीर ने एक तो रहस्यात्मक ब्रह्म के द्वारा मंदिर मस्जिद तीर्थाटन जैसे आडंबरों का विरोध किया, और दूसरी बात कि यदि वह मनुष्य के भीतर ही है तो वह सबके भीतर है, और यदि वह सबके भीतर है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, तो फिर भेद कैसा। सभी मनुष्य के भीतर वही एक ब्रह्म बैठा है, क्योंकि ब्रह्म तो एक है, वह अद्वैत है, ना उसमें भेद है ना जीवों में। यदि ब्रह्म एक है, संपूर्ण जीव उसी की उत्पत्ति है, जीवों में भी भेद नहीं, तो मनुष्य मनुष्य की एकता स्थापित होती है।
तो दोस्तों इसलिए उन्होंने अपनाया हठ योग साधना को। शंकराचार्य के अद्वैतवाद से भी देखिए बंधुत्व, और हठ योग से भी बंधुत्व ही लेते हैं, मानवता समन्वय। लेकिन अपनी साधना में उन्होंने वैष्णव भक्ति को भी अपनाया। यह माना गया कि संत रामानंद से उन्होंने वैष्णव भक्ति ली, और वैष्णव भक्ति के 3 तत्वों पर अधिक बल देते हैं। अहिंसा, प्रपत्ति, समर्पण को कहते हैं, अपने आप को सौंप देना, और सुमिरन, नाम जप। संत कबीर ने देखा था कि योग से भीतर भीतर तो ब्रह्म से जुड़ा जा सकता है, लेकिन योगी देखिएगा समाज से कटे हुए होते हैं, बाहरी सामाजिक परिवेश से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन कबीर की साधना समाज से कटी हुई नहीं थी, इसलिए योग से भीतर भीतर ईश्वर से जुड़ते हैं और भक्ति के द्वारा बाहरी समाज से जुड़ते हैं। यही वजह है कि आचार्य द्विवेदी जैसे आलोचकों ने लिखा कि कबीर की वाणी, कबीर की साधना वह लता है जो योग और भक्ति दोनों के सामंजस्य से विकसित हुई। कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति के बीज पड़ने से उत्पन्न हुई, अर्थात योग और भक्ति दोनों का सामंजस्य। अब आइए बात करते हैं वैष्णव भक्ति के जो 3 तत्व लिए, इनका प्रभाव क्या था। सबसे पहला तत्व अहिंसा लेते हैं। आप समझ सकते हैं उस समय के सामंती समाज में जहां असहिष्णुता व्याप्त थी। आज तो हम लोग बेमतलब असहिष्णुता की बात करते हैं, आज तो ज्यादा मेल मिलाप है। उस समय समझिए हिंदू हिंदू को देखना नहीं चाह रहे थे, अवर्ण सवर्ण में विभाजित थे, मुसलमान मुसलमानों को देखना नहीं चाह रहे थे, नारी पुरुष कई भेद, मार काट चारों तरफ। इसीलिए संत कबीर सबसे पहले अहिंसा को लेते हैं और सभी स्तरों पर हिंसा का विरोध करते हैं। दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है, ताको कौन हवाल। दोस्तों, हिंसा के विरोध के द्वारा यानी अहिंसा की स्थापना के द्वारा ही संत कबीर मानवीय धागे को पकड़ते हैं, उस प्रेम का धागा। सुना होगा आपने, कबीर कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। संत कबीर के लिए अहिंसा मानवीय राग का पर्याय बन करके आती है। दोस्तों, दूसरा तत्व प्रपत्ति, समर्पण। आपको शायद नहीं मालूम या मालूम कि किसी के प्रति अपने को सौंप दीजिए तो सारे अहंकार ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, और जहां अहंकार खत्म हो जाए वहां समाज में भेद नहीं रहता, व्यक्ति विनयशील हो जाता है। संत कबीर में यह विनयशीलता सभी स्तरों पर दिखाई पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, अपने को ईश्वर के प्रति सौंप देना। कबीर ज्ञानी है लेकिन अहंकारी नहीं। कोरा ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है और कोरी भक्ति अंधविश्वास उत्पन्न करती है। कबीर ना तो अहंकारी हैं ना अंधविश्वासी हैं, इसलिए उन्होंने ज्ञान और प्रेम दोनों को जोड़ा। इसलिए उन्होंने योग और भक्ति दोनों का सामंजस्य किया। और जाहिर सी बात है कि कबीर के ज्ञान में यदि अहंकार नहीं तो विनयशीलता है, और विनयशीलता समर्पण सिखाती है। इसीलिए कबीर कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। जो समाज के आगे स्वयं को आत्मदया का पात्र माने, अपने को कुत्ता मान ले। कबीर कहते हैं सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। ये अकिंचन भाव अपना लेना, आत्मदया, अपने को सबसे छोटा दास्य भाव की भक्ति ही नहीं, यह प्रपत्ति भाव है, समर्पण भाव है। वैष्णव भक्ति से इस तत्व को अपनाते हैं ताकि उस समय के समाज से अहंकार को, विद्वेष को खत्म किया जा सके। कुछ बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन याद रखिए उसी वैष्णव भक्ति के कर्म कांडों को अपने नहीं अपनाते।
उसी वैष्णव भक्ति के तीर्थाटन मूर्ति पूजा को नहीं अपनाते। लिखते तीर्थ में तो सब पानी, गई भैंस पानी में। मूर्ति पूजा नहीं अपनाते, पाहन पूजे हरि मिले। उसी वैष्णव भक्ति के बाह्याडंबरों, बाह्याचारों आडंबरों को नहीं अपनाते। समझिए, लिखते हैं चली है कुलबोरनी गंगा नहाए। लिखते हैं गंगा नहाए कहो को नर तरिंगे। कहते हैं कबीर जो काशी तन तजे कबीरा, काशी में मरना पसंद नहीं करते, इसलिए मगहर में प्राण त्यागते हैं। तो कबीर बहुत कुछ को स्वीकार करते हैं और बहुत कुछ को अस्वीकार। साधना पद्धतियों का समावेश उन्हें एक मानवीय दृष्टि देती है। इसीलिए कबीर युग प्रवर्तक थे, युग परिवर्तन की उनमें क्षमता थी। और तब द्विवेदी जी लिख पढ़ते हैं कबीर जैसा व्यक्तित्व पिछले 1000 वर्षों में उत्पन्न नहीं हुआ। तो दोस्तों, अभी कुछ और तत्वों को हम साधना पद्धति भाग 2 में देखेंगे कि कैसे कबीर पर सूफियों का प्रभाव था, कैसे इस्लाम का भी प्रभाव था, कैसे सांख्य का भी प्रभाव। याद रखिए, ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण, इसको सीख लेने का अर्थ पूरा कबीर सीख गए आप। खूब ध्यान से सुनिएगा, अपने से लिखिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछिए। स्वागत है आप सभी का। दिल और दिमाग दोनों के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, क्योंकि मैं तो आप ही का हूं। संत कबीर को अगर आप समझ रहे होंगे तो मुझे भी समझ रहे होंगे। खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।